हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। दोस्तों, ये चैप्टर क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है और इस चैप्टर को लिखा है विलियम डगलस ने। दोस्तों, इस चैप्टर में विलियम डगलस ने अपने जीवन का बहुत ही शानदार अनुभव साझा किया है। जिस तरीके से इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से विलियम डगलस जो थे वो बचपन में पानी से उन्हें काफ़ी डर लगता था, लेकिन बाद में आगे जाकर उन्होंने अपने इस डर पर विजय पाई। तो वो जो शानदार अनुभव है इनके जीवन का, उस अनुभव को उन्होंने इस चैप्टर में साझा किया है और यकीनन चैप्टर काफ़ी मोटिवेशनल है, प्रेरणा का स्रोत है। यकीनन आपको कुछ ना कुछ इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक से जो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 फ्लेमिंगो बुक से पूछा जाता है और इसमें एक सीन पेसेज आपको दिया होता है और उसके नीचे 6 क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन कई बार वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं और वर्ड मीनिंग जो होते हैं वो 11वीं और 12वीं में यानी 11th और 12th में थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। तो वो वर्ड मीनिंग हमें आते नहीं है और इसी कारण हमारी वहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जितने 8 चैप्टर हैं आपकी किताब में फ्लेमिंगो बुक में, इन सभी 8 चैप्टर को 2 या 3 भागों में डिवाइड करके मैं अपलोड कर रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो हैं, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट की वीडियो है। तो ईजिली आप इन चैप्टर्स को जब देखेंगे तो बोर भी नहीं होंगे और हंसते हंसते आप इन चैप्टर्स से क्या हो जाएगा, एकदम फेमिलियर हो जाएंगे। और जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग जो इनमें यूज़ किए गए हैं इन चैप्टर्स में, उन्हें मैंने डार्क किया हुआ है, उनके हिंदी मीनिंग भी मैंने लिखे हुए हैं। तो आप इजीली उन सभी वर्ड मीनिंग से फेमिलियर हो पाएंगे और एग्जाम में जब कोई भी सीन पैसेज आपको दिया जाएगा तो इजीली आपको वो पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप उन आंसर्स को उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और जो भी हार्ड जो वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे उनको भी इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और साथ ही साथ आपकी जो वोकेबलरी है, आपका जो शब्दकोश है, वो भी बिल्डअप होगा। तो निश्चित रूप से आपको, अगर इन वीडियोस को आप देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं जिस चैप्टर को मैं आपको बताना चाहूंगा। इस चैप्टर को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। आज ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड पार्ट और उसके बाद में थर्ड पार्ट लेकर आऊंगा और सभी पार्ट में जो भी हार्ड मीनिंग है उन्हें मैंने डार्क किया हुआ है। बस मेरा आपको इतना ही कहना है कि इन वीडियोस को आप 10-10 मिनट के वीडियोस हैं, आप इन्हें देखते रहें। आप अगर सरसरी नजर से भी आप देखते हैं तो सभी वर्ड मीनिंग से आप फेमिलियर हो पाएंगे और इजीली एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी सीन पैसेज आपको दिया जाएगा, इजीली आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से आप वो 6 नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है डीप वाटर। क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर लिया गया है और इस चैप्टर को लिखा है विलियम डगलस ने। तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम डगलस वॉज बोर्न इन मिनेसोटा, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो मिनेसोटा में हुआ था, मैने में। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंड्स 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। अब इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में जो है अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने याकिमा कोई जगह है वाशिंगटन में, तो वहाँ पर उन्होंने जो है टीचिंग में अपने 2 साल गुजारे। ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। और बाद में वो पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी ऊब गए, यानी जो पेशा उन्होंने अपनाया था इस पेशे से वो ऊब गए और बाद में उन्होंने यानी लीगल कैरियर यानी एक कानून में यानी कानून की पढ़ाई में उन्होंने अपना कैरियर जो है बनाने का निश्चय किया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and become an advisor and friend to the president। और वहाँ पर उनकी जो मुलाकात है वो किससे हुई थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से। ठीक है, एट याले नाम की कोई जगह, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के अमेरिका के। एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, वो उनके एक सलाहकार भी बने, एक तरह से दोस्त के रूप में भी वो रहे, यानी उनके दोस्त भी वो बने। तो विलियम डगलस के बारे में ये चीज़ें बताई गई। ठीक है, डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब जो मानव अधिकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार जो हैं, उनके भी वो अग्रणी समर्थक रहे हैं, लीडिंग एडवोकेट रहे हैं, उनका समर्थन करने वाले वो रहे हैं। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। और 1975 में वो रिटायर हो गए अपनी जो है पोस्ट जॉब से और लगभग 36 साल उन्होंने यानी इतिहास में कोर्ट न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबी सेवा जो है उन्होंने दी थी। 36 years यानी 36 साल उन्होंने नौकरी की थी, कहने का मतलब आप यूं कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में बताया गया है। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डगलस। अब ये जो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर विलियम डगलस जो है उन्होंने उनकी एक रचना है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उस रचना का ही एक छोटा सा अंश है। ठीक है, It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool। और ये बताता है, ये जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर में बताया गया कि किस तरीके से विलियम डगलस जो है, जो वो छोटे बच्चे थे, तो वो एक बार
यानी डूबते डूबते बचे थे। ठीक है। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। और इस चैप्टर में बताया गया कि किस तरीके से उन्हें पानी से डर लगता था और बाद में किस तरीके से उस डर पर उन्होंने विजय पाई, इस बात को इस चैप्टर में उनके द्वारा बताया गया। ठीक है। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर उनका एक आत्मकथात्मक यानी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसी का एक हिस्सा है और उसमें बताया गया है किस तरीके से उनका जो डर था उस डर के ऊपर इस चैप्टर के अंदर चर्चा की गई है। ठीक है। अब चैप्टर को समझते हैं। देख लेते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यानी जो ऑथर साहब हैं वो कह रहे हैं ये तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने तय किया, मैंने निश्चय किया कि मुझे तैरना सीखना है। ठीक है। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। अब वहाँ पर YMCA कोई जगह है, ठीक है, वॉशिंगटन में, तो वहाँ पर एक पूल था, तालाब, जो एक स्विमिंग पूल कह सकते हो आप, तो पूल था। तो वो पूल था, वो एकदम से यानी स्विमिंग सीखने के लिए सबसे बेहतर जगह थी। ठीक है, ऑथर के हिसाब से। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। अब आगे बताते हैं, हमारे जो ऑथर साहब है वो बताते हैं कि याकिमा में कोई YMCA में कोई पूल था, स्विमिंग पूल था, वो एकदम सीखने के हिसाब से यानी स्विमिंग सीखने के लिए बहुत बेहतर जगह थी। लेकिन याकिमा जो रिवर है याकिमा जो रिवर वो काफ़ी जोखिम भरी थी, और मेरी माँ जो है, यानी जो विलियम डगलस कहते हैं कि मेरी माँ जो वो हमेशा मुझे इस बात के लिए वार्न करती रहती थी, चेतावनी देती थी कि जो याकिमा रिवर है वहाँ तुम कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर डूबने की घटनाएं बहुत सामान्य हैं और अक्सर लोग वहाँ पर उस पानी में जो तैरना सीखते हैं वो अक्सर डूब जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे बार बार उन घटनाओं के बारे में बताकर वो एक तरह से चेतावनी देती रहती थी। ये बात हमारे जो ऑथर हैं विलियम डगलस वो बताते हैं। अब आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि YMCA जो पूल था, जो स्विमिंग पूल था, वो एकदम सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। ठीक है। अब वो बताते हैं कि जो YMCA पूल था वो एक तरफ से तो 3 फीट 2 या 3 फीट गहरा था, और दूसरी तरफ यानी दूसरी जो साइड थी, यानी जो पूल होता है, स्विमिंग पूल होता है, उसमें एक साइड उठी हुई होती है, दूसरी साइड गहरी होती है। तो जो उठी हुई साइड थी, उथली साइड थी वो थी 2 या 3 फीट गहरी, और दूसरी जो गहरी साइड थी वो मैक्सिमम कितनी थी, 9 फीट गहरी थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, एकदम धीमा ढलान था। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। ऑथर है वो कहते हैं कि मैंने जो वाटर विंग्स, तैरने के जो पंख होते हैं वो पहने, और मैं तालाब में चला गया तैरने के लिए। ठीक है। आई हैड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि मुझे जो है एक तरह से नंगे बदन पानी में जाना अच्छा नहीं लगता था, मुझे इस चीज़ से नफरत थी, घृणा थी, और मैं नहीं चाहता था कि किसी को मैं अपनी पतली दुबली टांगे जो है दिखाऊं। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने इस अभिमान पर काबू पाया, यानी मुझे करना पड़ा ये काम, और ऐसा मैं कर गया, यानी ना चाहते हुए, मुझे इच्छा नहीं थी, मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए ये काम मुझे करना पड़ा। ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। शुरू से ही मुझे पानी से जो थी वो नफरत थी। अब ये हमारे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि पानी से मुझे हमेशा से नफरत थी। जब भी मैं पानी के अंदर होता था मुझे अच्छा नहीं लगता था पानी में रहना। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अब वो बताते हैं ये मतलब ये नफरत कब शुरू हुई। ये नफरत तब शुरू हुई जब मैं 3 या 4 साल का था। एक बार मेरे पापा जो है, मेरे पिताजी जो है, मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। अब वो कहते हैं कि मैं और मेरे पिताजी दोनों जो हैं वो लहरों की झाग के अंदर, वहाँ पर जो लहरें चलती हैं तो वो झाग उठते, वहाँ उनके बीच में हम खड़े हुए थे। फिर आगे बताते हैं क्या कहते हैं वो। आई हंग ऑन टू हिम। मैंने अपने पापा को एकदम जकड़ कर पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और तभी अचानक वो लहरें जो है मुझसे टकराई और वो मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। और मैं उन पानी की जो लहरें, जो समुद्र की जो लहरें आई थी, उन लहरों में एक तरह से मैं डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन। और अचानक वो लहरें आई तो एकदम मेरी सांस जो थी वो अटक गई। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं काफ़ी डर गया। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और मेरे पापा ये देखकर मेरे पिताजी तो हंसे, लेकिन मेरे अंदर, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वो डर एकदम बैठ गया। उन लहरों का जो डर था ना वो मेरे दिमाग में बैठ गया। ये बात हमारे जो ऑथर हैं विलियम ओ डगलस वो बताते हैं। ठीक है। अब आगे वो क्या कहते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स।
अब वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ YMCA स्विमिंग पूल गया सीखने के लिए, तो मेरा जो बचपन की जो यादें थी, असुहावनी यादें, यानी जो बुरी यादें थी, वो वापस जागृत हो गई। एक तरह से वापस वो उन्होंने जन्म ले लिया, और मेरा जो बचपन का जो डर था वो एक तरह से अपने आप में वापस जग गया, पूरा पुनः वो जागृत हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही समय में मैंने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस गैदर किया, मुझे वापस मेरा जो है आत्मविश्वास मैंने बढ़ाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं बतख की भांति जो मैंने न्यू वाटर विंग्स थे उनको मैं पहनता, और उनको पहनकर मैं बतख की भांति वहां पर तैरता। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, दूसरे लड़कों को, जो और भी बच्चे वहां पर सीखने आते थे स्विमिंग, तो उनको देखते हुए, उनकी नकल करते हुए मैं उन वाटर विंग्स को पहनकर बतख की भांति वहां पर तैरता। तो इस तरीके से मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस गैदर किया। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब वो कहते हैं कि मैं अलग अलग दिनों में मैंने 2 या 3 बार जो है मैं अभ्यास करता, जब वो दूसरे बच्चे तैरते तो उन्हें देखकर मैं भी नकल करता, और दिन में मैं लगभग 2-3 बार ये प्रैक्टिस करता, और मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि मुझे अब कॉन्फिडेंस मेरा जो है बिल्डअप हो गया, और मुझे आत्मविश्वास होने लगा कि मैं अब आसानी से तैर सकता हूँ। लेकिन तभी क्या होता है, एक दुर्घटना मेरे साथ हो जाती है। अब वो क्या होती है वो देखते हैं। अब आगे वो बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। एक दिन मैं तालाब पर गया, स्विमिंग पूल पर गया, वहां पर मैं तैरने के लिए, लेकिन उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह वो एकदम शांत थी, कोई नहीं था वहां पर। द वाटर वॉज स्टिल, क्योंकि कोई नहीं था तो पानी भी एकदम शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और पानी भी, जो स्विमिंग पूल का जो पानी था, जो बॉटम था, तल, जो स्विमिंग पूल का जो तल था, वो एकदम साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से बाथटब में जो पानी होता है और बाथटब साफ नजर आता है, उसी तरीके से वो स्विमिंग पूल भी एकदम साफ साफ दिख रहा था, उसका बॉटम भी एकदम साफ साफ दिख रहा था। आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, लेकिन मुझे डर था कि मैं अकेला उसमें तैरना नहीं चाहता था, यानी अकेले स्विमिंग पूल में जाने से मुझे डर लगता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं उस किनारे पर बैठ गया, स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गया, ताकि और आ जाएंगे तो उनके साथ ही अपन भी तैरना शुरू करेंगे, तो उनका वेट मैं करने लगा। ठीक है। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. मुझे बस ज़्यादा समय नहीं हुआ था वहाँ बैठे हुए, तभी अचानक एक अच्छा हट्टा खट्टा जवान, यानी मुक्केबाज जैसा लड़का वहाँ पर आया, लगभग 18 साल का वो होगा। He had thick hair on his chest, उसकी छाती पर बड़े बड़े घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. एकदम हट्टा खट्टा नौजवान था वो, और उसके जो पैरों पर, उसकी भुजाओं पर भी उसकी जो मांसपेशियाँ थी वो काफ़ी उभरी हुई थी। He yelled, वो जोर से बोला, चिल्लाया वो मेरे पर, हाई स्किनी, यानी ये चिकने पतले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, अगर मैं तुझे पानी में डुबो दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा, यानी इस तरीके से वो आकर मुझसे मजाक करता है। फिर आगे वो क्या कहता है, With that he picked me up and tossed me into the deep end, और बस उसका इतना ही कहना था कि उसने मुझे उठाया और पानी में फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. अब मैं बैठा बैठा सीधा, उसने मुझे उठाया और फेंक दिया, तो मैं बैठे बैठे सीधा पानी के अंदर गिरा, और वो जो पानी था वो मेरे मुंह के अंदर चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम सीधे जो है पैंदे की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं काफ़ी डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपना होश खो दूँ, यानी होश में था मैं। ऑन द वे डाउन एंड प्लान, और जब मैं नीचे पैंदे की तरफ जा रहा था तो तभी मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, यानी जब मेरे पैर जो है नीचे तल से जाके टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस, तो मैं पूरी जान लगाकर जोरदार एक जंप मारूंगा वहां से और सीधा तल पर आ जाऊंगा, यानी ये मैंने योजना बनाई जब मैं नीचे जा रहा था। लाई फ्लेट ऑन इट, और फिर तल पर आकर एकदम लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर बतख की भांति तैरते ही मैं किनारे पर आ जाऊंगा। यानी ये योजना जब मैं नीचे जा रहा था, जब मुझे उस लड़के ने फेंका पानी में, और जब मैं पैंदे की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त मैंने ये योजना बनाई कि मैं ऐसा करूंगा, सीधा जाकर अपनी पूरी जान लगाकर मैं पैर को पैंदे में मारूंगा, और फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा। ऊपर आने के बाद में बतख के भांति तैरता हुआ मैं किनारे पर आ जाऊंगा। अब आगे क्या कहते हैं वो, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब मैं उस पानी में गिरा, स्विमिंग पूल में गिरा, तो मुझे वो रास्ता, यानी 9 फीट गहराई तो था वो स्विमिंग पूल, तो वो 9 फीट भी मुझे काफ़ी लंबा, वो जो दूरी थी मुझे काफ़ी लंबी लगी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, यानी ऐसा लगा जैसे 90 फीट की दूरी मुझे तय करनी है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं तल को छूता, मेरे जो फेफड़े थे वो एकदम फटने को तैयार हो गए थे।
But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. अब जैसे ही मेरे पैर जो हैं वो नीचे जाकर पैंदे से टकराते हैं तो मैं पूरी ताकत मैंने बटोरी और पूरी ताकत के साथ मैंने एक उछाल लिया, जैसा कि मैंने सोचा था ऊपर की तरफ मैंने एक उछाल लिया. आई इमेजिन आई वुड बॉब, और मैंने ऐसी कल्पना की थी कि मैं ऊपर आ जाऊंगा. बॉब मतलब होता है ऊपर आना, ठीक है. तो ये कुछ टिपिकल मीनिंग है, ऐसे ही मीनिंग आएंगे और एग्जाम में जब आपको सीन पेसेज दिया जाएगा तो वहां पर हो सकता है ऐसे मीनिंग पूछे जाएं. तो जनरली ऐसे मीनिंग्स के बारे में हमें पता नहीं होता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इन सभी वीडियोज़ को आप देखिए, ठीक है. अब आगे देखते हैं. अब वो पॉइंट कहते हैं इमेजिन आई वुड बॉब, सॉरी पॉइंट नहीं, हमारे ऑथर जो है, बॉब टू द सर्फेस लाइक ए कॉक. अब वो जो ऑथर हैं, जो विलियम डगलस हैं, वो कहते हैं कि मैंने ऐसी कल्पना की थी कि मैं एकदम बोतल के ढक्कन की तरह सीधे ऊपर आ जाऊंगा. इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया. आई ओपनड माई आईज एंड सो नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंस. जब मैं मेरी आंखें खोली तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ पानी ही पानी चारों तरफ था और पानी का रंग भी जो है एक तरीके से पीलापन लिए हुए था. इट ग्रू पैनिकी, अब मैं काफ़ी डर गया, काफ़ी भयग्रस्त हो गया मैं. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. मैं ऊपर की तरफ उठा और इस तरीके से जैसे कि मैं कोई रस्सा पकड़ना चाहता हूँ, कोई रस्से पकड़ने की चेष्टा की मैंने, लेकिन मेरे हैंड्स जो थे, मेरे हाथ जो थे, उनके क्लच्ड ओनली एट वाटर, बस मेरे हाथों में सिर्फ क्या है, पानी. मैं पानी को ही अपने हाथों में जकड़ सका, वहाँ पर कोई भी रस्सी पकड़ने के लिए नहीं थी. आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा एकदम दम घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, और मैंने चिल्लाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं आई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ. मेरी आंखें और मेरी नाक जो है वो तो पानी से बाहर आ गई, लेकिन मेरा मुंह जो था वो पानी के अंदर ही था, ठीक है. तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग जो पार्ट है इस चैप्टर का वो मैं आपको बताऊंगा. बस मैं आपको इतना सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये 3 पार्ट में ये वीडियो है, ये चैप्टर 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है. आप इन तीनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से देखिए और जो भी हार्ड मीनिंग है उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब आपको सीन पेसेज दिया जाए और आपसे कोई वर्ड मीनिंग पूछा जाए तो इनसे बाहर कोई वर्ड मीनिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा और इजीली आप अपना आंसर कर पाएंगे, ठीक है. So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.